अच्छा जी, लास्ट टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने स्टार्ट किया था और आज एब्सोल्यूट वैल्यू की डिस्कशन करते हैं। हम इससे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, हमने इनइक्वालिटी को भी डिस्कस कर लिया है। आज एब्सोल्यूट वैल्यू को हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। द एब्सोल्यूट, शायद आपने देखा हुई एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ ए है ना, मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 3। मॉड के बारे में शायद आपने सुना हो कि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती। शायद कभी सुना है पहले नाम आपने मॉड का या एब्सोल्यूट वैल्यू का? नहीं सर। नहीं सुना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? उसका डिस्टेंस होती है फ्रॉम जीरो, जीरो से कहाँ पे? ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन को हम जानते हैं कि ये रियल नंबर लाइन है, इसको रियल नंबर लाइन कहा जाता है, जो कि आप बनाया करते थे। ये रियल नंबर लाइन है जो कि आपने बनाई है इनइक्वालिटी के अंदर, जब आप नंबर लाइन बनाया करते थे और स्केच किया करते थे सोल्यूशन को। ये नंबर लाइन ये जो इस तरह की बनी हुई 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, एंड फ्रॉम दिस साइड -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन। सो दिस इज सो कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। अच्छा, इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन रियल नंबर लाइन। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसका डिस्टेंस होती है जीरो से। जीरो ये रहा, जीरो ये रहा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन रियल नंबर लाइन। अच्छा सर, क्या मतलब? मतलब ये, अच्छा आगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर ए इज डिनोटेड बाय दिस। ये दो वर्टिकल लाइन लगी होती है, इसके दरमियान लिख देते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, या इसको मॉड ऑफ ए भी पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए भी पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए भी पढ़ते हैं। अच्छा सर, अगर ये लिखा हुआ हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस 5 का डिस्टेंस जीरो से, 5 का डिस्टेंस, ये 5 तो ये रहा, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 तो ये रहा, हाँ ये रहा। तो इस नंबर का डिस्टेंस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि 5 का डिस्टेंस जीरो से कितने यूनिट है डिस्टेंस? 1 2 3 4 5। फिजिक्स में तो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, है ना, कि भाई मैं 2 किलोमीटर फासला तय करके आया हूँ पढ़ने के लिए, क्लास लेने के लिए, और मैंने 10 किलोमीटर का फासला तय किया। तो फिजिक्स में तो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम चूंकि यूनिट नहीं होता तो हम इसको यूनिट कह देते हैं। कोई भी यूनिट हो, बस यूनिट कह देते हैं। तो 5 का डिस्टेंस जीरो से कितना है? 1 2 3 4 5, 5 यूनिट डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? 5 होगी, जो कि डिस्टेंस को मेजर करती है। सर नहीं समझ में आ रहा? अच्छा अभी आएगा समझ में, आगे चलो। रियल नंबर लाइन समझ में आ गई? हाँ सर, रियल नंबर लाइन तो समझ में आ गई। अब जरा इसकी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन देखिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगी अगर वो नॉन नेगेटिव है। अगर ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये अगर नॉन नेगेटिव है तो ये बराबर होगा एक्स के। और अगर ये वाला एक्स नेगेटिव है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव है, तो फिर माइनस एक्स के बराबर होगा। सर क्या मतलब? भाई देखो, ये 5 क्या है? नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव है तो फिर एक्स के बराबर होगा। सर क्या मतलब? अरे भाई देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर होगी अगर ये एक्स नॉन नेगेटिव हो। सर कौन सा एक्स? यार ये वाला एक्स। अगर ये एक्स नॉन नेगेटिव है, ये अगर ये एक्स नॉन नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म हो जाएगी और एक्स आ जाएगा। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो सिंपली एक्स के बराबर ही होगी, वही नंबर आ जाएगा। हाँ वही नंबर आ जाएगा अगर ये एक्स नॉन नेगेटिव है। अच्छा सर, अगर ऐसा है कि ये वाला एक्स जो है वो कौन सा वाला एक्स? ये वाला एक्स अगर ये नेगेटिव है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स के। अच्छा, अगर ये अंदर वाला x नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स के बराबर होगी। कैसे? ऐसे, अगर लिखा हुआ है -5, तो भाई एब्सोल्यूट के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है? नॉन नेगेटिव। अल्लाह के बंदे, माइनस इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा? ये नेगेटिव नहीं है क्या? नेगेटिव सर। हाँ ये नेगेटिव है। तो अगर 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 एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव है, तो अगर एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव है तो बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स के, बराबर होगा माइनस टाइम्स और एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स।
तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सर प्लस माइनस की टाइम ऑफ एक्स। यार देखो, अगर ये वाला x, ये अंदर जो एब्सोल्यूट का x है वो नेगेटिव है, तो इसका जवाब होगा माइनस टाइम्स ऑफ x, यानी माइनस के साथ ये पूरा x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस के साथ ये पूरा x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस के साथ ये पूरा x, ये पूरा x है अंदर। अच्छा साइन समेत x है, हाँ ये पूरा x है, माइनस के साथ ये पूरा x आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया। बात समझ में आई? सर दोबारा सुनिए, दोबारा सुनते रहे, आ जाएगा अभी, सुनते रहे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 किसके बराबर होगी? 3 के 3x बराबर। भाई x नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नंबर x यहाँ पे 3 है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस के साथ आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ दिस। अच्छा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x तो x के बराबर ही होगी, अगर नेगेटिव नंबर है तो जब एब्सोल्यूट हटाएंगे तो अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज भाई, सारे म्यूट रखिए अपने आप। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में है तो माइनस के साथ वो पूरा x, माइनस के साथ वो पूरा नंबर आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ दिस टू दिस नंबर, माइनस टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ गया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट का जवाब हमेशा पॉजिटिव होगा? जी हाँ, एब्सोल्यूट का जवाब पॉजिटिव होगा। सर क्यों? यार क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू तो डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा और कहिए। हाँ सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। अगर लिखा हुआ है 4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी, शाबाश। अगर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 तो क्या होगा? जब इस -10 को 10 के बराबर। एब्सोल्यूट से निकालेंगे, जब इसको -10 एब्सोल्यूट से निकालेंगे तो चूंकि ये नेगेटिव में है तो माइनस के साथ ये नंबर आएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस। तो सर मतलब ये हुआ ना कि नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा ना? हाँ नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। सर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव कैसे हो जाता है? -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 क्यों होती है? यार -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि -3 का डिस्टेंस 0 से, -3 का डिस्टेंस 0 से, तो कितने यूनिट होगा? 1 2 3। अच्छा कहीं इस तरफ से भी जाएं जो, अच्छा -3 का डिस्टेंस 0 से, तो 3 यूनिट डिस्टेंस होगा, तो वही आ गया 3 यूनिट। तो माइनस से जाए या प्लस से जाए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती। अगर प्लस में होगा तो एज इट इज लिख देंगे, और माइनस में होगा तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो माइनस के साथ होगा। इज इट क्लियर? सर क्वेश्चन है जी कहिए, जल्दी से कहिए। सर, ये जो माइनस वाला है इसको आपने ब्रैकेट में डाला, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का निशान होता है तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्यों डाला? प्लस वाले को ब्रैकेट में नहीं डाला। और दूसरा ये भी सवाल है कि प्लस की सूरत में वहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, और उससे पहले जो ना इक्वल के बाद जो 3 आया, 3 बराबर है 3 के, तो वहाँ पे कोई निशान भी नहीं डाला। यहाँ पे माइनस के निशान क्यों डाला वो सुनिए, ब्रैकेट से पहले? आप कह रहे हैं कि प्लस में कोई निशान नहीं डाला है इसमें? हाँ वो चलो नहीं आता, वो समझ आ गया। अच्छा प्लस फिर? का निशान नहीं लगाया जाता। जी ये जो बिल्कुल। नीचे जो है ना, ये माइनस जो 3 है ना, वो ब्रैकेट में डाला हुआ है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके साथ तो चलो ब्रैकेट के अंदर माइनस चलो लग गया, लेकिन उससे पहले भी एक माइनस है, वो किस चीज की अलामत है? वो इस चीज की अलामत है, जरा देखिए दोबारा, मैं इसको रब करता हूँ, ये दोबारा आपको बताता हूँ। हम एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ रहे हैं और एब्सोल्यूट की तारीफ ये है, इसकी तारीफ पढ़िए, उसकी तारीफ से उस चीज को समझा जाता है। अगर एब्सोल्यूट में कोई नंबर है और वो नंबर पॉजिटिव है, तो जब एब्सोल्यूट से हटाएंगे तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा प्लस में। तारीफ है ये, जो इसकी तारीफ है, ये इसकी तारीफ है, ये इसकी बुनियाद है, इसको लेके चल रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगी अगर वो एक्स नॉन नेगेटिव है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, इस पूरे एक्स के साथ माइनस लगा दिया जाएगा। कब? अगर ये वाला एक्स नेगेटिव है। अगर अंदर वाला एक्स नेगेटिव है तो माइनस के साथ ये पूरा वाला नंबर आएगा।
तो अगर ये -3 लिखा हुआ है तो तारीफ क्या कहती है कि अगर ये वाला x नेगेटिव है, जो कि नजर आ रहा है नेगेटिव है, तो एब्सलूट वैल्यू ऑफ x माइनस टाइम्स ऑफ x के बराबर होगी, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ x के बराबर होगी। ये हमारा x है, माइनस टाइम्स ऑफ x के बराबर होगी, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। तो इसकी दो बातें इसके अंदर है दो बातें, इसके अंदर है दो बातें। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। इसके अंदर है दो बातें। एब्सलूट वैल्यू ऑफ x तो x के बराबर होगी बशर्ते कि ये वाला x नॉन नेगेटिव हो। अगर ये नॉन नेगेटिव है तो एब्सलूट वैल्यू हटा दीजिए, बस वही नंबर आ जाएगा। अगर इस एब्सलूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0, कोई नेगेटिव नंबर है, तो जब आप ये एब्सलूट हटाएंगे तो ये माइनस टाइम्स ऑफ दिस पूरा नंबर, माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरा नंबर, ये वाला, ये पूरा नंबर। तो चूंकि यहाँ पर x इस वक्त ये चीज है, ये x है -3, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो तारीफ ये कहती है कि अगर इसके अंदर एक नेगेटिव नंबर मौजूद है तो जब एब्सलूट वैल्यू हटाएंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा नंबर, तो माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा नंबर, सो माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, दोबारा सुनिए बस इसी से, ये नंबर पॉजिटिव है, ये तो डायरेक्टली 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एब्सलूट की डेफिनेशन यही है कि भाई अगर ये नॉन नेगेटिव है तो एब्सलूट हटा के डायरेक्ट लिख दो। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर है तो एब्सलूट की तारीफ ये है कि माइनस टाइम्स ऑफ दिस नंबर, माइनस टाइम्स ऑफ, अच्छा उसके साथ माइनस लगा देंगे ना, हाँ नेगेटिव के साथ माइनस लगा देंगे तो ये प्लस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर की एब्सलूट 5 की एब्सलूट वैल्यू भी 5 है और -5 की एब्सलूट वैल्यू भी 5 है। तो अगर नंबर नेगेटिव भी होगा तो उसका जवाब पॉजिटिव, यानी 5 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप एब्सलूट से कोई नंबर निकालेंगे तो हमेशा वो नॉन नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है नॉन नेगेटिव, क्योंकि ए क्या हो सकता है सर? ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है और ए 0 हो सकता है। हाँ तो भाई देखो, अगर एक नंबर है 4, अगर मैं इसको एब्सलूट से निकालूं तो क्या होगा? अगर मैं +4 होगा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, ये बताया था नहीं ना? जाता, प्लस तो लिखा नहीं जाता, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल Yes, टू sir. 0 है। पुरानी बातें लेक्चर नहीं पढ़े हुए होंगे, अगली चीज समझ में नहीं आएगी। ये रियाजी की बुनियाद नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए पुराने आर्टिकल पढ़े हुए होंगे, अगले आर्टिकल समझ में आएंगे। पुराने आर्टिकल नहीं पढ़े होंगे, अगले आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे। तो क्लास रेगुलर लेनी है, बहुत ज्यादा इसमें 20 घंटे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लास लेनी है, रोजाना 1 घंटा मशक करनी है, बस 1 घंटा मशक करनी है। 18 घंटे 20 घंटे मत पढ़ो, टॉप ना कर लेना, मैं हैरान हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। सही है? तो टॉप नहीं करना आपने, आपने 1 घंटा पढ़ना है, रोजाना क्लास लेनी है और 1 घंटा रोजाना रियाजी की प्रैक्टिस करनी है, घड़ी में टाइम देख के, मोबाइल को साइड पे रख के। तो फिर तो बहुत आसान है। और अगर पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए, पिछली बातें समझ में नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल है। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। तो जब हमने एब्सलूट को प्लस से निकाला, सर जाहिर सी बात है +4 होगा ना। आगे आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। हाँ सही है, क्योंकि इसके बारे में आपने बताया था when any one condition is true the statement is true। 4 तो 0 से बड़ा होता है, तो सही है, आप लिख सकते हैं इसको, मना नहीं है आपको। अच्छा, अब मैं अगर कहूं कि -4 है तो जब एब्सलूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये? Minus time -4. सो दैट इज इक्वल टू 4। दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जाहिर सी बात है, +4 आ गया, दोबारा जाहिर सी बात है वो ऐसे ही होगा। अगर 0 हो तो क्या होगा? 0 हो 0 तो आएगा सर. 0 ही आएगा। 0 0 जाएगा। क्योंकि नॉन नेगेटिव है ना। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो तारीफ को देखा, जब भी परेशान हो फौरन तारीफ को देखो। ये एब्सलूट वैल्यू ऑफ x तो x के बराबर आएगी अगर ये ग्रेटर, यार प्लीज अपने आप को म्यूट करें, अपने आप को भाई, अपने आप को म्यूट कीजिए भाई, अपने आप को म्यूट कीजिए भाई, अपने आप को म्यूट कीजिए भाई।
सब अपने आप को म्यूट करें भाई। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगी जब ये 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। जब ये 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, यानी इक्वल टू 0 हो, तब भी ये डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ये x 0 है तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा। बहरहाल तो क्या मैं 0 को ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ये सही है लिखना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं इसको? यस सर, यस सर। जी सर, बिल्कुल सही। लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे नंबर पॉजिटिव हो, चाहे नंबर नेगेटिव हो, चाहे नंबर 0 हो, हर सूरत में जवाब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। हर सूरत में जवाब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी का मतलब है कि एब्सोल्यूट से जब आप कोई नंबर निकालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। सही है सर, ये तो कोई पुरानी बात है। क्या ये प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आ रही है आपके? माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू हो या प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों बराबर होती है। सर अभी 1 घंटे से आप यही तो समझा रहे हैं कि माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर ही होती है। यही तो आप बता रहे थे देर से, आपने यही तो बताया है। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4 सर। 4 है। और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4 सर। -4। अरे -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 4 सर। 4 है। तो पॉजिटिव का भी एब्सोल्यूट वैल्यू वही आ रही है, नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस को बताता है तो सेम आ रहा है। तो नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू या प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात है। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 3 का? सर क्या ये पेपर में प्रॉपर्टीज आती हैं? नहीं, पेपर में प्रॉपर्टीज नहीं आती। तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? ये प्रॉपर्टीज समझ लो, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज समझ लो, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कह रही है 2 नंबरों को माइनस कर दिया जाए और फिर 2 नंबरों को रिवर्स करके माइनस कर दिया जाए, जवाब एक ही आएगा। सर क्या मतलब? ऐसे कैसे होगा? मतलब 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, और 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो -1 आता है। तो अच्छा, एब्सोल्यूट में ये सेम होता है? हाँ, एब्सोल्यूट में ये सेम होता है। वैसे सेम नहीं होता, एब्सोल्यूट में सेम होता है। सर क्या मतलब? मतलब ये अभी तो समझ रहे हो सारा तुम। ये देखो लिखा हुआ है 4 - 3, तो ये होगा 1 के बराबर। और एब्सोल्यूट वैल्यू को जब 1 से निकालेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। अगर मैं इसको पलट दूं, मैं इसको पलट दूं, अब देखें x - y था ना, y - x, यानी कि कह रहा है पलट दो, 3 - 4 कर दो, तो 3 - 4 क्या होगा? -1 और जब एब्सोल्यूट से निकालेंगे तो क्या होगा? 1 सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट के अंदर अगर आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, बगैर एब्सोल्यूट के तो फर्क पड़ता है। हाँ, बगैर एब्सोल्यूट के फर्क पड़ता है, लेकिन एब्सोल्यूट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू भी और पॉजिटिव की वैल्यू सेम होती है। सही है सर, बात समझ में आ गई। सर क्या क्वेश्चन नहीं करवा रहे इसके? हाँ, क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब आप जरा देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, काम की बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज हुई सर। 3 प्रॉपर्टीज हुई, बाकी भी समझ रही हैं क्या? 2 बाकी हैं सर। 2 बाकी हैं। तो अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू में, या अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाए, जवाब एक ही आता है। बाद में कर लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये भाई फरमाइश की उसने, देखो अभी आप ये देखो। तो अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया, 5 और -4 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया? -20। और जब एब्सोल्यूट से निकाला तो क्या हो गया? +20 हो गया। 20 सर। अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस अलग और ये -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग, तो जब ये 5 एब्सोल्यूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि तो है ही 5 प्लस। लेकिन जब ये -4 निकलेगा तो ये भी +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी +4 हो जाएगा। तो 5 चौक 20। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों का जवाब सेम आ रहा है। आप एक साथ मल्टीप्लाई में लिख लें या अलग अलग लिख लें, जवाब एक ही आता है। ये लिखा हुआ है कि एक साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो या अलग अलग एब्सोल्यूट में लिखा हो तो जवाब एक ही आता है। तकसीम में भी यही बात है। तकसीम में अगर लिखा हुआ है मिसाल तौर पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10/2, तो 10 को जब 2 से तकसीम किया तो वो तो आ गया 5, और जब 5 को एब्सोल्यूट से निकाला तो वो तो होगा 5, क्योंकि प्लस में है। इसी तरह अगर मैं इनको अलग अलग लिख दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 ऊपर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 नीचे, तो जब ऊपर एब्सोल्यूट से 10 निकलेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो लिहाजा ये तो 10 ही होगा, और चूंकि 2 भी पॉजिटिव है, जब ये निकलेगा तो ये भी 2 होगा। तो 10/2 5, तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। ये एक साथ एब्सोल्यूट में डिवाइड हो रहा था, ये अलग अलग डिवाइड हो रहा था, जवाब सेम आता है।
Have you got it? Have you got it? Yes, sir. चले जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सॉल्विंग इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज. हेडिंग बनाइए, हेडिंग डालिए. सॉल्विंग इक्वेशंस एंड inequality solving equation and inequalities involving absolute values. Involving absolute values. आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू से मुतालिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. क्या पिछली बातें आपको याद हैं? क्या आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है? क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है? क्या आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है? अगर ये तीनों बातें आती हैं तो आज का काम इंतहाई आसान है, और अगर पिछली बातें नहीं आती तो आज का काम इंतहाई मुश्किल है. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. ये क्वेश्चन है हमारे पास. क्या आप लोग साथ साथ कॉपी कर रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. कॉपी कर लिया सबने? सर ऊपर का दिखा दें हेडिंग सर. हेडिंग दिखा दें जी. इन्वॉल्विंग सही है सर. इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज. ये एब्सोल्यूट वैल्यू है. एब्सोल्यूट इसको पढ़ते हैं. क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. तो सर सॉल्व करने के मतलब क्या है कि हमने x की कीमत मालूम करनी है. जी हाँ, आपने x की कीमत मालूम करनी है. अच्छा, x की वैल्यू मालूम करनी है, सही है. तो सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 को हल कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात सीख लीजिए. सर ये तो जब ही हल होगा जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देंगे. हाँ, तो एक बात बड़ी ध्यान से सुनिए. जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे. जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे. अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू, आइए हमने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू मालूम करनी है, और x की कीमत तो जब मालूम होगी जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी. तो सर एब्सोल्यूट वैल्यू हटाने का क्या मेथड है? जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस लगाएंगे. जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस लगाएंगे. जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे. तो जब राइट हैंड साइड पे आपने प्लस माइनस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सर ये x जो है एक दफा प्लस के साथ है, यानी x की वैल्यू इज इक्वल टू 4. एक तो ये वैल्यू है, या x इज इक्वल टू -4. ये जवाब आ गया. दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन और दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सर ये क्या मतलब हुआ? ये तो सवाल हल भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला. हाँ, छाप लो जल्दी से छाप लो. अच्छे क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहे. अच्छा, अच्छे क्वेश्चन हैं. हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जल्दी से छाप लो. ये जवाब आ गया. तो सर हमने तो सिर्फ इस क्लास सवाल में यही सीखा कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस लगाएंगे. जी हाँ, आपने बहुत अच्छा काम सीख लिया. छपाई कीजिए इसकी. ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया. जल्दी से छाप लीजिए. छाप लिया सर. छाप लिया. क्या ये सॉल्यूशन सेट सही है? सर क्वेश्चन बता दीजिए आप बुक का, हम पीछे से देख के बता देते हैं. भाई क्वेश्चन में पीछे से देखने पे तो इस्तगफार है. 33 मरतबा इस्तगफार है बुक के पीछे से देखने पे. एक दफा देखोगे 33 मरतबा, 2 दफा देखोगे 66 मरतबा. चले सर इस्तगफार पढ़ लेंगे, देख तो लेंगे. अरे भाई बुक के पीछे नहीं देखना. सॉल्यूशन सेट कैसे वेरीफाई करते हैं? सर क्वेश्चन में पुट के वेरीफाई करते हैं. अच्छा, क्या ये -4 ये सॉल्यूशन सेट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? x की कीमत -4 जरा रख दीजिए. x की जगह पे जब -4 रखेंगे तो जब एब्सोल्यूट को -4 से निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 4 की सर 4. तो राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. बराबर आ रहा है ना. इसका मतलब है कि जवाब जी सही है. बिल्कुल. जवाब को बराबर आना चाहिए, इसका मतलब जवाब बिल्कुल सही है. जी. होल्ड ऑन.
सही है भाई। अच्छा +4 को चेक करते हैं, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू से +4 निकालेंगे तो क्या होगा सर, वो तो 4 के बराबर ही होगा, तो वेरीफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है भाई? जी सर। यस सर, यस सर। होल्ड ऑन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी सॉल्व करना है इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन तो जब भी सॉल्व होगा जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हटाने का क्या फार्मूला है, क्या तरीका है? एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस हो जाएगा। जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो अब इस सवाल के दो हिस्से हो गए जैसे पहले किया था, यानी कि x - 5 +3 के बराबर भी हो सकता है या -3 के बराबर हो सकता है। दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ये तो इक्वेशन बन गई। पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा था 1.1 इक्वेशन बन गई। उसमें तो x की वैल्यू मालूम करते थे। जी हाँ, x की वैल्यू मालूम करते थे। कैसे मालूम करते थे सर? x को सेपरेट करना है और इसका मेथड ये होता था कि जो नंबर्स के साथ मौजूद है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए। -5 वहां जाके +5। +5 हो गया। पुरानी बातें अगर याद हैं तो मैथमेटिक्स तो बड़ी आसान है, उसमें बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है। -5 वहां जाके +5 सर। +5, ये सोल्यूशन आ गया इसका। तो सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको सॉल्व करना आ गई। द सोल्यूशन सेट इज दिस 2,8। इसको वेरीफाई भी करते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कर लिया सर। सबने कर लिया? ये रिजल्ट कैसे वेरीफाई करेंगे? इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है x = 2, x = 8। तो ये सोल्यूशन को वेरीफाई करना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर मैं 2 को चेक करना चाहता हूं तो x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। तो 2 - 5 -3 सर। -3, और जब एब्सोल्यूट से -3 को निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? 3 का सर, +3। 3 के बराबर होगा। सही है जी। 8 को पुट करते हैं, 8 भी तो सोल्यूशन सेट है। 8 को पुट किया, 8 - 5 3 सर। तो एब्सोल्यूट से 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। सही है, हमारा जवाब सही है। आगे चलें, बात समझ में आ गई। अभी तक हमने ये सीखा कि सॉल्व करने के लिए मतलब क्या है कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी तो सॉल्व होगा ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हटाने का क्या मेथड है? जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस लगाएंगे। लगाएंगे। ये लो क्वेश्चन अब एक देते हैं आपको, जरा सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन 3 कीजिए ट्राई, जल्दी से सॉल्व कीजिए, रिजल्ट निकालिए, सोल्यूशन सेट निकालिए, वेरीफाई कीजिए जल्दी से। 2 मिनट है टाइम आपके पास।
जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो जब ये प्लस माइनस के साथ है तो इसका मतलब है कि 5 माइनस 2x या तो +9 के बराबर है या फिर -9 के बराबर है। 5 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू -9। तो इसके हो गए दो हिस्से। हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू मालूम करने का मेथड ये है कि x के साथ जो अतराफ में नंबर है उसको वहां ले जाइए। ये +5 है, वहां जाके -5 हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू -2x। तो ये -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4 अपॉन -2। तो ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू -2। दिस केम आउट टू बी द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट अबाउट दिस? So we have to find the value of x. So -2x remains as it is. So we have to shift this 5 to the right hand side. So this came out to be this. This becomes -5. So this came out to be 14. And we have to find the value of x. So -2 is multiplying by x. So if we shift this -2 to the right hand side, so this becomes what? सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 7 14। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। यही यार। हो गया सर। Solution set is this. क्या यही आ रहा है? यही आ रहा है सबका? आगे चलें? सर एक सवाल है इधर। जल्दी से बोल दीजिए। सर यहाँ पर देखें 2x मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, जी। मतलब 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है हाँ जी बिल्कुल। और 2 माइनस भी है, हाँ सही है। ठीक है। जब 2 को हम 14 के पास लेके जाएंगे वहां पे डिवाइड करेगा, यही सही है बिल्कुल। तो सर साइन चेंज नहीं होगी? अल्लाह अकबर कबीरा। इधर देखें, -2 एक नंबर है, -2 एक नंबर है। देखो यहाँ पे नंबर लाइन है। सर जैसे 0 एक नंबर होता है। अच्छा नंबर लाइन नहीं बनाता और परेशान ना हो जाओ। ये देखो सर, हमें तो बताए कि 0 एक नंबर होता है, 1 भी एक नंबर होता है, 2 भी एक नंबर होता है, 3 भी एक नंबर होता है, 4 भी एक नंबर होता है। इस तरह बहुत सारे नंबर होते हैं। इस तरह -1 भी एक नंबर होता है, -2 भी एक नंबर होता है, -3 भी एक नंबर होता है, -4 भी एक नंबर होता है और इस तरह नंबर होते हैं। तो अगर लिखा हुआ है 2x = 10, तो ये 2 क्या है? ये +2 है। सर ये वाला +2 है, एक नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि x = 10/2 +2 है ना। अगर ये 2 के बजाय ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2x, तो भाई -2 भी तो एक नंबर है, -2 भी तो एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो जब जो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वहां जाके डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा -2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसा थोड़ी है खुदा ना खास्ता जो आप समझ रहे हैं, ये यूं अगर ये लिखा हुआ है कि 2 माइनस हो रहा है तो वहां ठीक है सर, जाके क्लियर प्लस हो हो गया, जाएगा, सही है, क्लियर। वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो जी यहाँ तो ये जी पूरी, बिल्कुल। हाँ -2 पूरी एक चीज का नाम है, -2 एक जी जी शख्स का नाम है। सही है ना? अच्छा जी, अच्छा जी जी। सही है। तो अभी तक हमने 8:47 हो रहे हैं, 47 मिनट के अंदर एक बात सीखी कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस जब माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा वैरायटी लेके आते हैं, थोड़ी वैरायटी लेके आते हैं। वैरायटी बहुत है हमारे पास, मैथमेटिक्स वालों के पास वैरायटी बहुत है जी। सर ये तो दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। हाँ दोनों के साथ आ रही है। अच्छा सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा था कि एक के साथ आ रही थी। हाँ एक के साथ आ रही थी, और आपने तो ये कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो दाएं तरफ प्लस माइनस लगाएंगे। तो अब क्या करें? अब तो दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, अब क्या करें? इसके लिए क्या कानून है? इसके लिए भी वही कानून है, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। सर वैसे एक बात है,
राइट हैंड साइड पे क्यों लगाएंगे? मेरा दिल चाह रहा है मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लगाऊं, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे लगा लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जवाब वही आएगा? हाँ जवाब वही आएगा। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे लगाएंगे? यार राइट हैंड साइड पे सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। चलो सही है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू सिंगल में आए या एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों साइड पे आए, डबल में आए, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। सही है, हमने आपकी बात मान ली। आप ये कह रहे हैं कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे, मैंने हटा दी एब्सोल्यूट वैल्यू और यहाँ से भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दी, तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो ये पूरे ब्रैकेट के साथ आएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे पूरी टर्म है इसके साथ। ये नहीं कि सिर्फ एक्स के साथ लिख दो। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, यू लिख देते हैं, एक्स के साथ लिखते हैं और उसके साथ नहीं लिखते। अरे भाई ये पूरा एब्सोल्यूट के अंदर है ना, हाँ ये पूरा एब्सोल्यूट के अंदर है। तो जब पूरे राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस लगाते हैं, अच्छा अगर ये राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये लिखा होता है ना, सिर्फ ये, हाँ तो फिर तो आप ये लिख देते प्लस माइनस, ये लिख देते। हाँ तो सर जब एक से ज्यादा नंबर होंगे तो ब्रैकेट में करके प्लस माइनस लिखेंगे? जी हाँ, ब्रैकेट में करके लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। सही है, सही है, सही है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। एब्सोल्यूट वैल्यू सिंगल के साथ आए या एब्सोल्यूट वैल्यू बोथ साइड पे आए, तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। चूंकि राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लगाएंगे। अब तो काम पुराना हो गया, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सॉल्व करो अब इसको। सर कैसे सॉल्व करें? अरे अल्लाह के बंदे, ये 10 - 2x, ये 10 - 2x जो है एक दफा प्लस टाइम्स ऑफ x + 5 के बराबर होगा, या फिर 10 - 2x जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ x + 5 के बराबर होगा। ऐसे ही है ना? हाँ तो ये तो इक्वेशन बन गई ना पुरानी। हाँ ये तो पुरानी इक्वेशन बन गई, और ये तो सॉल्व करना आती है ना आपको? जी सर आती तो है, लेकिन आप एक दफा कर दें तो अच्छा है। चलो मैं तो कर दूंगा, मेरा क्या है, मेरी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हम भी ये चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा चलो, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। प्लस से देखिए ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, ब्रैकेट तो अपने बाहर वाली चीज से ओपन होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दीजिए। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दीजिए। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दीजिए। अगर ब्रैकेट के बाद -10 लिखा हुआ है तो -10 से मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए। तो सर इसका मतलब यही हुआ ना कि ब्रैकेट ओपन कैसे होता है, जो ब्रैकेट के बाहर चीज होती है उससे मल्टीप्लाई करके ओपन होता है। जी हाँ, तो अगर मैं प्लस को एक्स से मल्टीप्लाई करूं, प्लस 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 क्या होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस 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 5 ऐसे ही आएगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, सुनते रहो, कोई बात नहीं हुई। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सर। माइनस। अब सॉल्व कर लीजिए। मुझे तो ये बात मालूम है कि नंबर में ना एक्स जमा होता है ना तफरीक होता है। एक्स को एक तरफ कर लीजिए, नंबरों को एक तरफ कर लीजिए। -2 यहाँ पे मौजूद था, ये प्लस एक्स वहां जाके माइनस एक्स हो गया, और +5 यहाँ पे पहले से मौजूद था, ये +10 वहां जाके -10 हो गया। तो -2x और -1x -3x और 5 - 10। -5। एक बंदे की आवाज आती है बस, क्विक रिप्लाई एक बंदे का आता है, बाकी लोगों की मुझे लगता है कि मश्क में कमी है। सर आप हमारा टेस्ट ले लेना ताकि हम तैयारी कर लें। सर वहां तो प्लस होना चाहिए। कहाँ प्लस होना चाहिए? ये सर -2x -x, यहाँ पे हाँ, तो माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस का मतलब ये है कि आदात जमा हो जाएंगे। आप मेरी क्लास ले रहे हो रेगुलर? यस सर। पढ़ो इस्तग़फ़ार फिर 11 दफा जल्दी से पढ़ो। शुरू से नहीं पढ़ो, शुरू से 11 दफा पढ़ो एक दो इस्तग़फ़ार। रह गया। 11 दफा पढ़ो इस्तग़फ़ार जल्दी से। अस्तगफिरुल्लाह आराम से पढ़ो, सबको नहीं पढ़ाना। मैंने भी पढ़ लिया 11 दफा। अब सुनो -2 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब ये है कि आदात जमा हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब है कि आदात जमा हो जाएंगे। साइन बड़े वाले की आती है, साइन बड़े वाले नंबर की आती है। 4 - 2 क्या होता है? यस सर। प्लस माइनस माइनस,
प्लस माइनस माइनस का मतलब ये है कि आदात तफरीक हो जाएंगे, 4 में से 2 निकाला 2 बचा, साइन बड़े वाले की आएगी, प्लस को लिखते ही नहीं। -2 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस आदात तफरीक हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 निकाला 5 बचा, साइन बड़े वाले की आएगी, प्लस की चाहे लिख लो। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, वो आदात जमा हो जाएंगे, साइन तो बड़े वाले की आएगी। हैव यू गॉट इट? यस सर। यस सर, वो भूल गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सवाल पूछ लिया करो, अच्छी बात है। तो -2x तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये -x वहां जाके +x हो जाएगा, और ये -5 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये +10 वहां जाके -10 हो जाएगा। -2x + x माइनस, अब ये कौन था? अब्दुल कद्दूस साहब थे ना। माइनस प्लस क्या होता है? यस सर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता माइनस होता है, तो माइनस 2x होता में है। आदात तफरीक हो जाएंगे, 2x में से 1x निकाला तो 1x बचा, जी साइन बड़े वाले की आई। यस सर। माइनस माइनस प्लस आदात जमा हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। ये गेट बंद कर दो प्लीज। साइन बड़े वाले के साथ लगेगी, बड़े वाले। तो माइनस माइनस प्लस आदात जमा हो जाएंगे, साइन तो बड़े वाले की आई। अब कोई बताएगा इसको मजीद कैसे सॉल्व करें? कौन बताएगा? सर -1 आएगा उस तरफ से। क्या होगा? सर ये 1 होगा, 1 एक्स की जगह, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब 1 है यहाँ पर। तो फिर क्या करें? हमें तो -x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो x की कीमत चाहिए। दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे सर उसको। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर पे -1 डिवाइड कर देंगे, -1 तो डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ, देखो जब कभी x लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि x के साथ 1 बराबर में मौजूद है। तो अगर -x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके साथ -1 मौजूद है। हाँ, उसके साथ -1 मौजूद है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया या प्लस हो गया। तो 15/1 सर, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो वो नंबर एज इट इज ही होता है। अच्छा, तो ये जवाब 15 आ गया। हैव यू गॉट इट और नॉट? यस सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। छपाई करो जल्दी से। छपाई करो जल्दी से। कर ली सर। सब छाप लें। सबने छाप लिया? यस सर। तो अभी तक क्या बात सीखी आपने पूरे क्लास के अंदर, लेक्चर में क्या समझ में आया आपके? एक तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू को खोलेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, बस और दूसरा यही ये सीख लो एक्स की बस। वैल्यू मालूम करेंगे, जब भी एब्सोल्यूट इक्वेशन को वैल्यू हल करेंगे सर, हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। लगाएंगे राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्विंग इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू आ रहा है। अगर सवाल ऐसा आ जाए, अब जरा सुनिए, टाइम कम है, हम जल्दी से इसको वाइंड अप करें। कितने सवाल हो गए? 8 सर। तो इतने 1 घंटे में 8 सवाल किए हैं सिर्फ हमने। ये हमारी स्पीड का हाल। 4 हुए, 8 कहाँ हुए? 4 सर, 4 लगे बंदे, सो तो नहीं रहा ये बंदा? 4 बोला था सर। अच्छा जी, अच्छा जी।
ये एक सवाल आ गया, सवाल नंबर 5। इससे पिछले सवाल में और सवाल में क्या फर्क है? एब्सोल्यूट वैल्यू तो उसमें भी आ रही थी, इसमें भी आ रही है। वो इक्वेशन का सवाल था, ये इनइक्वालिटी का सवाल है। हाँ, देखो हमने हेडिंग क्या लिखी है? सॉल्विंग इन्वॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। सॉल्विंग इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वेशन आ रही थी, क्योंकि इक्वल टू में इक्वेशन होती है, और इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सर इक्वेशन के अंदर तो हमने ये बात सीखी थी कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। जब भी इक्वेशन के अंदर जब भी इक्वल टू आ रहा होगा, जब भी इक्वल टू आ रहा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो सर इक्वेशन में तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू हटाते थे और राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाते थे। अब ये इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी के अंदर भी एब्सोल्यूट वैल्यू का सवाल तो जब भी सॉल्व होगा जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी। तो क्या इनइक्वालिटी में भी ऐसे ही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे, या फर्क है? इनइक्वालिटी के अंदर ये बात है कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा, पूरे लेक्चर का खुलासा ये है कि जब भी इक्वल टू होगा, इक्वल टू में जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे, और जब इनइक्वालिटी होगी तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। क्या आप इनइक्वालिटी को पहचान लेंगे? जी सर बिल्कुल पहचान लूंगा, मुझे तो पता है इनइक्वालिटी या तो लेस देन होती है, या लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 ही शक्लें होती हैं, इनको तो मुझे याद है, मुझे तो हल करना भी आता है। बस आप मुझे ये बता दें कि एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो क्या होगा। भाई जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। सर इक्वल टू में इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड पे लगाते थे। हाँ, इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे लगाते थे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे। अच्छा बस याद हो गया, अब तो मुझे हल करना आता है। अब ये दो तरफ हो गया ना, एक तो प्लस एक्स, इधर प्लस एक्स इज लेस देन 4 और इधर माइनस एक्स इज लेस देन 4। और ये तो अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बन गए, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करना आते हैं। ये तो x इज लेस देन 4, ये तो कीमत आ गई खुद ब खुद ही। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, माइनस एक्स मौजूद है, क्या करें? सर वो कर देंगे ना, इनइक्वालिटी हमने बताया था दो चीजों से चेंज होती है। साइन ये चेंज कर देंगे दरमियान वाला को। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है सर। और जगह तब्दील करने से भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। याद है ये यस बात? सर, तो ये पुराना यस सर। लेक्चर अगर आता है तो फिर ये सवाल आसान है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि या ऐसा कर लो कि माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -1, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो ये इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? रिवर्स। रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -4। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? नहीं 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 नहीं, सोल्यूशन सेट अभी कहाँ आया। सोल्यूशन सेट निकालने के लिए आपको याद है कि इनइक्वालिटी में क्या करते थे? आसान हो रही है, ऐसा करते हैं 2 मिनट अजान का जवाब देते हैं फिर शुरू करते हैं।
जी बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद एक और बात हमने कही थी कि इनइक्वालिटी का जवाब हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते थे, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन बना दे। एक्सीलेंट, नंबर लाइन ग्राफ बनाया बना दे। करते थे, नंबर लाइन बनाया करते थे, ग्राफ स्केच किया करते थे, तो लिहाजा इसमें स्केच करना है। तो सर आपने शुरू में तो नहीं किया, अरे भाई वो इक्वल टू इक्वेशन थी, इक्वेशन में स्केच नहीं करते, इसमें स्केच करते हैं। स्केल क्या लेंगे अब आप? जी पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन 1 सर, x इज लेस देन 4। तो 4 पे चले गए, इक्वल टू है, नो सर। ओपन सर्किल आएगा। और कहाँ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे? राइट की तरफ सर, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट की तरफ कहाँ तक जाएंगे? एरो तक जाएंगे, एरो नहीं बनाएंगे सर। शाबाश। और ये सेकंड कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन -4, तो -4 के ऊपर जाइए, इसमें भी इक्वल टू नहीं है, और ये राइट की तरफ इशारा कर रहा है जाने को, राइट की तरफ चले जाइए। तो ये कंडीशन है ग्रेटर देन -4 और ये कंडीशन है लेस देन 4। जवाब कैसे निकलेगा भाई? कंबाइन रीजन निकाल लो। कहाँ से कहाँ तक कंबाइन हो रही हैं? यहाँ से शुरू हो रही हैं। और कहाँ तक कंबाइन हो रही हैं? यहाँ तक कंबाइन हो रही हैं। तो ये इसका कंबाइन रीजन है। तो इस कंबाइन रीजन जो है वो सोल्यूशन है। तो इसको अगर हम लाइन की सूरत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लाइन की सूरत में तो ऐसे लिखेंगे कि देखो ये साइड भी ओपन है ना, ये ओपन है और ये भी ओपन है, तो ये लाइन की सूरत में ओपन और ये यहाँ तक। कोई बताएगा कि इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? यस सर, -4 + 4 लिख देंगे, बीच में x इज लेस देन इक्वल टू। -4 लिख देंगे और +4 लिख देंगे। अच्छा भाई अब क्या करें? दरमियान में x इज लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू है इसके अंदर है? इसमें तो नहीं है सर। पढ़ो सफर, कहाँ है इसमें इक्वल टू? अस्तगफुरुल्लाह, नहीं है सर इसमें। -4 से लेके +4 तक, -4 से लेके +4 तक इस तरह के -4 और +4 शामिल नहीं है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हैव यू गॉट इट? सो द सोल्यूशन इज दिस। यस सर। सो द सोल्यूशन इज दिस। हैव यू गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा जी, तो क्या करें, नमाज की तैयारी कर लें अब क्या? यस सर। कितने बजे है नमाज आपके वहाँ? 9:15 बजे सर। हाँ तो नमाज की तैयारी भी करनी है। तो ये एक सवाल, चलो खैर अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलें, इतना समझ में आ गया सबके? यस सर। यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है? यस सर। नो सर। सर अरे, मश्क तो दोबारा दे दें। रिवाइज करेंगे सर। क्या चीज? मश्क दे दें सर। एक्सरसाइज 1.4 है ना? जी एक्सरसाइज दे दें। ये देखो ना, किताब है आप लोग के पास? बुक है आप लोग के पास? नहीं सर। बुक नहीं है तो पढ़ नहीं कैसे है। रहे हो? बगैर किताब के पढ़ाई नहीं होती भाई। यस सर। मैथमेटिक्स बगैर किताब के नहीं पढ़ी जाती, इसकी बुनियादी शर्त है। ये देखें सेक्शन, बुक अरेंज करें। हमें मिल नहीं रही। अबे सीनियर से ले लो भाई, आपके जो सीनियर्स हैं उन सब ने पढ़ी है रियाजी, उन सब के पास किताबें मौजूद हैं। और आपकी जो लाइब्रेरी है किम्स की, वो जो कमरे के अंदर किताबें रखी हैं उसमें भी 2-3 पढ़ने की किताबें रखी हुई हैं। फिर आज ढूंढेंगे इंशाल्लाह सर। आज ढूंढे भी, अपने सीनियर से पूछे भी, उनको फजाइल सुनाए। अगर वो फजाइल पे तैयार हो Yes. जाते